और ये किसी भी एंगल से मुसलमान नहीं लगती है। उसकी वजह यह है कि हमने जब देखा और सुना कि कोई मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आप कलमा पढ़िए या फिर आप कुछ सबूत पेश कीजिए मुसलमान होने का, तो सूरह फातिहा पढ़िए, कि उसने जवाब, जो सीमा हैदर है उसने जवाब नहीं दे पा रही है। सूरह फातिहा हर एक मुसलमान को, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक मुसलमान भाई बहन को याद रहता है, बच्चा बच्ची को जब वो मकतब से पढ़ती है, अलिफ से लेकर जब स्टार्ट करती है। दरूद शरीफ हर मुसलमान चाहे जैसा भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान भाई बहन को दरूद शरीफ पढ़ने के लिए आता है। तो हमें लगता है कि ये कहीं न कहीं किसी भी जाविये से, किसी भी एंगल से मुसलमान नहीं लगती है। कि बड़ी बहुत खुशी हो रही है, लव जिहाद का मामला है कि पाकिस्तान की लड़की और यहाँ हिंदू लड़का हिंदुस्तान का शादी कर रहा है, तो ये बहुत खुशी मना रहे हैं। हमें किसी भी हिसाब से ये खुशी मनाना नहीं चाहिए, इसलिए कि वो नाम यूज कर रही है मुसलमान का, लेकिन वो जो है लड़की सीमा है, वो हमको लगता है कि वो हिंदू है। और वो जो है, जो समझ लीजिए आप कि हमारे देश का कोई लंबी साजिश वो रचने जा रही है। इस वक्त मुल्क में जो सबसे बड़ी खबर है, हर जगह ट्रेंडिंग है, वायरल है, आप कहीं भी देखें, ट्विटर हो, फेसबुक हो या कहीं भी आप देखें, बात हो रही है पाकिस्तान से आई हुई एक महिला की जिसका नाम है सीमा गुलाम हैदर। कौन है सीमा गुलाम हैदर? जी हाँ, पाकिस्तान से आई एक औरत जिनके साथ 4 बच्चे भी आए हैं और वो आकर हिंदुस्तान में रहती है। नेपाल में उन्होंने शादी की और शादी करने के बाद हिंदुस्तान चली आती है। ये मामला पूरा है क्या? मोहब्बत का है। जी हाँ, मुल्क भी कुछ इसी तरह बटी हुई है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि बिल्कुल मोहब्बत का मामला है, कुछ लोगों को इस बात की खुशी है कि एक मुसलमान प्यार में हिंदू हो जाता है, और साथ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बात से चिंतित हैं ये कहीं जासूस तो नहीं, ये कहीं राज्य के, स्टेट के, हमारे हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी का इशू तो नहीं। आइए इस बारे में और भी जानकारी लेते हैं और बात करते हैं जनाब एहतसामुल हक से, जो कि एक सोशल वर्कर भी हैं और राजनीतिक सोशल वर्कर बोल सकते हैं। तो एहतसाम, किस तरह आप देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, हमें भी ये इस खबर से पूरी समझ लिए, पूरा हिंदुस्तान समझ लिए, इस पर नज़र किए हुए, तो ये जो हो हमें मालूम हुआ जिस हिसाब से कि ये पाकिस्तान से चल कर के नेपाल में आकर के वो जो सीमा है वो आकर के यहाँ हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी भी करती है, और उसके बाद में यहाँ उस सचिन के साथ में यहाँ 1 हफ्ता मतलब 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी जी, जो कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता है, क्या स्लीपिंग? हमें लगता है ये सीमा कहीं न कहीं लगता है कि घुसपैठिया है। हमें इस पर हमारी जितने भी इस पर कड़ी से कड़ी समझ लिए जांच बैठानी चाहिए, और ये किसी भी एंगल से मुसलमान नहीं लगती है। उसकी वजह यह है कि हमने जब देखा और सुना मीडिया के हवाले से, सूत्रों के हवाले से, कि कोई मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आप कलमा पढ़िए या फिर आप कुछ सबूत पेश कीजिए मुसलमान होने का, तो सूरह फातिहा पढ़िए। लेकिन अशफाक भाई, शब्बीर भाई, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि उसने जवाब, जो सीमा हैदर है उसने जवाब नहीं दे पा रही है। सूरह फातिहा हर एक मुसलमान को, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक मुसलमान भाई बहन को याद रहता है, बच्चा बच्ची को जब वो मकतब से पढ़ती है, अलिफ से लेकर जब स्टार्ट करती है। दरूद शरीफ हर मुसलमान चाहे जैसा भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान भाई बहन को दरूद शरीफ पढ़ने के लिए आता है। तो हमें लगता है कि ये कहीं न कहीं किसी भी जाविये से, किसी भी एंगल से मुसलमान नहीं लगती है, और ये घुसपैठिया के तौर पर हमारे देश का लगता है कि कोई लंबी साजिश, षड्यंत्र रचने जा रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम समझ लिया अपने सीमा में हर चीज़ मेरा मुस्तैद है। हमारे जो होम मिनिस्टर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अमित शाह जी, वो क्या सोए हुए हैं? तो हमको लगता है कि इस पर कहीं न कहीं इस तरह से इस पर जांच एजेंसी बैठनी चाहिए कि कैसे एक परिंदा पर नहीं मार सकता बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इलाके में, तो ये 5 फर्द कैसे हमारे देश में घुसपैठ? हमें लगता है ये कहीं न कहीं ये लंबी साजिश है। इसी जिस तरह से एक बार 26/11 का वाकया आप लोग जानते होंगे कि इतना बड़ा वाकया हो गया है, तो हमें लगता है कि ये घुसपैठिया है,
ये कहीं न कहीं इस पे समझ लिया, हम समझते हैं कि देश के लोगों को हमारे जांच एजेंसी बैठने चाहिए और ये जो सीमा है ये किसी भी एंगल से मुसलमान नहीं लग रही है। और जो हमारे यहाँ मीडिया भाई, मैं आपके चैनल, आप लोग जैसे मीडिया को मैं बोलना चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी बहुत खुशी हो रही है। लव जिहाद का मामला है कि पाकिस्तान की लड़की और यहाँ हिंदू लड़का हिंदुस्तान का शादी कर रहा है, तो ये बहुत खुशी मना रहे हैं। हमें किसी भी हिसाब से ये खुशी मनाना नहीं चाहिए, इसलिए कि वो नाम यूज कर रही है मुसलमान का, लेकिन वो जो है लड़की सीमा है वो हमको लगता है कि वो हिंदू है। और वो जो है, जो समझ लीजिए आप कि हमारे देश का कोई लंबी साजिश वो रचने जा रही है, जो आने वाले दिनों में हमारे देश के लिए विनाश काल विपरीत बुद्धि होगा। तो इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। जिस तरह से अभी एक आपने सुना होगा कि जिस तरह से हमारे एक ज्योति मौर्य जिनके हस्बैंड ने, आपने सुना होगा, पढ़ाई लिखाई करवाए और उसने क्या हुआ कि वो किसी और ऑफिसर से शादी कर लिया और अपने 2 बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया, अपने हस्बैंड को भी छोड़ दिया। तो उसमें मीडिया कहाँ है? उसमें मीडिया क्यों नहीं वो बता रहे हैं? यहाँ पर हिंदू मुसलमान, मैं मीडिया के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मीडिया आप जो इतना इस तरह से हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, सबसे पहले देश की बात करना चाहिए। ये इसको घेरा में लेना चाहिए। हमें अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो ऑफिसर तैनात है वहां मौजूद है, उनको रिजाइन देना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री यहां से अभी चले गए हैं, फ्रांस गए हैं, उनके टाइम में उनको रिजाइन देना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? ये मुल्क के साथ में कहीं ना कहीं हमें लगता है लंबी साजिश है। और ये सीमा जो है ये किसी भी एंगल से, किसी भी जाविये से, ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदू है। यहां हमारे मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा करके दिखलाया जा रहा है हिंदू मुसलमान। देश का हर चीज समझ लिए, इसको पास, मीडिया के पास कुछ नहीं है माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। देश हमारा बिक रहा है, सब तरफ से सब खत्म हो रहा है, लेकिन क्या है, बड़ी बड़ी बातें सिर्फ किसी हिंदू मुसलमान कर करके ये एक तरह से सिर्फ माइंड को डाइवर्ट करने मांगते हैं। तो हम बोलना चाहते हैं कि ये किसी भी एंगल से ये सीमा जो है अपने 4 बच्चों के साथ में जो हिंदुस्तान प्रवेश की है, नेपाल के रास्ते से चल करके वो जो हिंदुस्तान आई है, हमें लगती है कि ये षड्यंत्र है और कहीं न कहीं हमारे देश की, हमें डर लगता है कि सुरक्षा में ये खतरे के बास बन सकता है, खतरे का हो सकता है। इसलिए इस लड़की पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अगर वो सीमा अगर किसी मुसलमान के नाम से, अगर शब्बीर का नाम से अगर वो आ करके निकाह कर लेता, शादी कर लेता मंदिर में, तो क्या इशू नहीं होता? उसका कहाँ ठिकाना होता? उसका ठिकाना जेल होता, तिहाड़ जेल होता। लेकिन मीडिया इस पर बात नहीं कर रही है। वो किसी मुसलमान के साथ में अगर शादी कर करके तो सीधा बोलता कि यहाँ आतंकवादी आ गया है। लेकिन इस पर आतंकवाद समझ लिए, इस पर जबरदस्त तरीके से आतंकवादी हमें लगता है कि ये घुसपैठिया है और ये आतंकवादी है। ये लड़की कहीं न कहीं अगर आप जांच एजेंसी सही से बैठाया जाएगा तो ये आतंकवादी निकलेगी। इसमें मीडिया को खुश होने की बात नहीं होनी चाहिए और ये देश के लिए समझ लिए बहुत हानिकारक हो। कहीं न कहीं ये जो अगर जांच एजेंसी सही तरीके से बैठेगी तो ये घुसपैठिया साबित होगी। सीमा के नाम की जो लड़की और 4 बच्चे, आप बताइए कि जो अपना मुल्क का सोचने की बात है, जो अपने हस्बैंड को वहां छोड़ दिए, अपने 4 बच्चे को लेकर के यहाँ वापस आकर के यहाँ पर सचिन नाम के साथ में, लड़का के साथ में रह रहा, तो ये समझ लिए कहीं न कहीं ये लंबी साजिश है। हमारे मुल्क को, हमारे भारत को एक अच्छे जो हाथ में, गलत हाथों में जा चुका है। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में 2024 में जो है हम अपने देश तमाम न्यूज़ टैग हालात, मैं के चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि देखिए हमारे देश की जो हालात है, हमारे बीएसएफ समझ लिए कि वहाँ नींद से सो रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर जी पूरा नींद से सो रहे हैं, हमारे 56 इंच का सीना वाले जो है बड़े बड़े बातें करते हैं वो भी कहीं न कहीं नींद से सो रहे हैं। 5 एक परिंदा नहीं पर मार सकता है और 5 सदस्य, 5 आदमी कैसे हमारे देश में मैंने प्रवेश कर जाएगा? ये लगता है लंबी साजिश है, कहीं न कहीं लंबी षड्यंत्र है। इस पर जांच का विषय होना चाहिए और इस पर कड़ी से कड़ी हम समझते हैं कि इस पर जांच होना चाहिए। और मीडिया, आप लोगों को खुशी नहीं होना, आप जो बोल रहे हैं कि मुसलमान, एक मुसलमान लड़की हिंदू से शादी, खुश नहीं होना चाहिए। वो कहीं हिंदू लड़की है, वो मुसलमान नहीं है। हर हाल में मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि एक मुसलमान को कलमा याद रहता है, एक मुसलमान को सूरा फातिहा याद रहता है, एक मुसलमान को दरूद शरीफ याद रहता है। इसलिए वो किसी भी एंगल से, वो एक हिंदू लड़की है, सीमा हैदर नाम इस्तेमाल कर रही है,
वो कहीं ना कहीं वो हिंदू लड़की थी और हिंदू लड़की है और एक लंबी जासूस है जो हमारे देश के एक आने वाले दिनों में एक बहुत हानिकारक होगा। 2024 में मैं आने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि जो सरकार जो सत्ता पर बैठी हुई है, अंधी सरकार, बहरी सरकार, गोंगी सरकार, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, सिर्फ हिंदू मुसलमान है, मीडिया जो चतुर्थ स्तंभ अपने आप को कहते हैं कि हम चतुर्थ स्तंभ है, वो समझ लिए देश को कहीं ना कहीं वो समझ लिए कि ढकेल दे रहे हैं। तो इस पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें जांच का विषय होना चाहिए। असीमा किस हर हाल में हिंदू लड़की साबित होगी, उसको गिरफ्तार कर करके उसको अरेस्ट करना चाहिए और वो हिंदू लड़की साबित होगी। मैं भारत सरकार से पुनः दोबारा मैं बोलना चाहता हूं कि सीमा नाम की लड़की को गिरफ्तार कर करके उसकी सलाखों के पीछे उसका घर होना चाहिए, ना कि सचिन का।